हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जो है बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, आज हम जो है बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, मतलब कि परागण के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में जो है हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बात किया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो है पॉलिनेशन क्या होता है। बहुत ही जो है अच्छा टॉपिक है, आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, पूरा देखिएगा, बहुत ही जो है अच्छा और जो है बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो हम जो है पॉलिनेशन, ठीक है, पहले हम जान लेते हैं जो है पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है कि पराग कण का जो है पराग कण का जो है किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण। ठीक है, परागण मतलब पॉलिनेशन। ठीक है, क्या कहलाता है कि किसी जो है पराग कण का, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं परागण और उसके जो है प्रकार। ठीक है, कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। मतलब एक होता है स्वपरागण, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है पर परागण, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और हम आगे बात करेंगे कि जो है कि परागण जो है किन विधियों द्वारा होता है। मतलब कि जो है परागण के लिए जो है कोई ना कोई जो है किसी भी जो है बाह्य चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी चीज पक्षी या फिर हवा या फिर जल, मतलब इन सब चीजों की आवश्यकता होती है परागण की क्रिया में। ठीक है, कीट की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे तितली, मधुमक्खी, ये सब क्या करते हैं, ये जो है परागण में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो है परागण क्या होता है। आज की हेडिंग होगी जो है वो परागण या पॉलिनेशन। परागण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं क्या होता है परागण, क्या होता है। ठीक है, पराग कणों का, ठीक, पराग कणों का किसी माध्यम द्वारा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। ठीक है, अब जो है इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain by any agency मतलब किसी माध्यम के द्वारा, एनी एजेंसी टू द स्टिग्मा ठीक है, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर or to the stigma of different flower of same species is called as पॉलिनेशन। ठीक है, समझ आई बात कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बाय एनी एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और
to the stigma of different flower of same species is called as pollination। ठीक है, ये होता है जो है आपका पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है पॉलिनेशन जो है कितने प्रकार का होता है, मतलब कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो है इसको नोट कर लेंगे या जो है स्क्रीन शॉट कर लेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब परागण के परागण के प्रकार। ठीक है, तो जो परागण होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब कि टू टाइप्स। ठीक है, क्या होता है, पहला हो जाएगा आपका जो है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं स्वपरागण। और दूसरा हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन जिसे बोलते हैं आप पर परागण। ठीक है, क्या होता है, अब समझिए स्वपरागण और परपरागण होता क्या है। ठीक है, क्या होगा, स्वपरागण क्या होगा, जब परागकण, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब परागकण उसी पुष्प के, ठीक है, जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है, उसको आप क्या कहते हैं, स्वपरागण। मतलब कि क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain by any agency to the stigma of same flower। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जब, ठीक है, जब परागकण क्या होता है कि जब मतलब उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे, ठीक है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे के वर्तिकाग्र पर या फिर किसी दूसरे पौधे के जो है पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है पहुंचता है तो क्या कहलाता है कि जो है वो परपरागण कहलाता है। तो जो परपरागण होता है कि जो दूसरा पौधा होगा वह उसी जाति का भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है कि गुड़हल है तो दूसरा पौधा भी जो है वो गुड़हल ही होना चाहिए। ठीक है, और स्वपरागण में क्या है कि जो है उसी पुष्प का जो है परागकण, ठीक है, उसी पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। अब हम जो है लिखते हैं जो है पहली हेडिंग जो है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है, परागकण का उसी पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, जो है ट्रांसफर ऑफ pollen grain by any agency to the stigma of same flower is called as self pollination। ठीक, सेल्फ
पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन बाय एनी एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करेंगे, जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक। ठीक, तो क्या होगा, जो स्वपरागण में होगा, स्वपरागण में भी जो है वो दो कंडीशन, ठीक है, दो कंडीशन हम बताते हैं, जो ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए में क्या हो जाएगा कि जिसमें क्या होता है, एक द्विलिंगी पुष्प के परागण, ठीक है, परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। जब पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। जब पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो भी इसे क्या कहते हैं कि जो है वो क्या कहलाता है, स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण। लिखिए, in which transfer of pollen grain, in which transfer of pollen grain, in which transfer of pollen grain on the stigma of same flower, ठीक है। क्या होगा, इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। अब बी क्या होता है कि जब पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसे भी क्या कहते हैं, जो है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्व परागण, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पौधे के पुष्प जो है के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है, जो है वो स्वपरागण, ठीक है। अब इसमें लिखिए, इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ऑन द स्टिग्मा ऑफ different flower of same plant, ठीक है। ये भी जो है कंडीशन क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है वो पर परागण, ठीक है। अब सेकेंड हेडिंग जो है आपका आ जाता है पर परागण। आपका जो है अब आ जाता है पर परागण, सेकंड हो जाता है आपका पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो है जब एक पुष्प का परागकण ठीक है, जब एक पुष्प का परागकण
उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ऑन द स्टिग्मा ऑफ different flower क्या होगा, different flower of different plant of same species is called as cross pollination। ठीक समझ आएगा कि जब एक पुष्प का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा, ये जो है हो गए परागण के प्रकार। ठीक है, अब क्या होता है, परागकण की जो विधियां होती हैं, मतलब कि जिसके द्वारा जो है वो परागकण होता है, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी जो है बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। परागकण जो है परागण की क्रिया है, मतलब क्या होगा कि जब कोई चीज जो है, कोई माध्यम बनेगा, मीडियम जो है रहेगा, तभी जो है परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो है वो परागण की विधियां। ठीक है, आगे हम जो है बात करेंगे परागण की जो है वो विधियों के बारे में, कि जो है किन विधियों द्वारा जो है वो परागण की क्रिया होती है, मतलब कि जो है परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, मतलब कि ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे पर परागण की विधियां, ठीक है, पर परागण की विधियां, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें आपका पहला हो जाएगा वायु परागण। ठीक है, आप जो है नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो है इसमें जो है जो परागकण जो है ट्रांसफर होगा वो किसके द्वारा होगा, मतलब कि वायु के द्वारा, जिसके मतलब कि एयर के थ्रू जो है वो पॉलन ग्रेन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वायु की सहायता से होने वाला परागण, वायु की सहायता से होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है, वायु परागण कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि पॉलिनेशन बाई wind is called as क्या होगा, एनेमोफिली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है वायु परागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि जो है एनेमोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन बाई विंड इज कॉल्ड एज एनेमोफिली। एग्जांपल आप लिखेंगे, एग्जांपल में क्या लिखेंगे कि जो है क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल में आपका मेज, मेज मतलब मक्का, ठीक है। मक्का में जो होता है वो वायु के द्वारा जो है परागण की क्रिया होती है, मतलब कि थ्रू विंड, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, आप सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा आपका जल परागण, जल परागण, ठीक है। क्या होगा कि जल के द्वारा परागण, परागण, जल परागण, जल परागण कहलाता, जल परागण कहलाता है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, पॉलिनेशन बाई, पॉलिनेशन बाई वाटर, वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली, ठीक, हाइड्रोफिली, ठीक है। ये जो हाइड्रो वर्ड है वो क्या होगा कि हमेशा जो है वो पानी के लिए ही जो है इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जहां भी जो है आप हाइड्रो वर्ड पढ़ेंगे या जो है देखेंगे वहां जो है आप समझ जाएंगे जो है वो पानी की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपका जो है जल परागण। आप एग्जांपल भी लिख लेंगे, इसको बोलेंगे वेलिस, वेलिसनेरिया, 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 ठीक है। वेलिसनेरिया ये क्या है, एक जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट है, जो कि जो है तालाब वगैरह में ही जो है मिलता है, ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे जो है वो थर्ड आपका आ जाएगा जो है, थर्ड आपका आ जाएगा कीट परागण, कीट परागण, ठीक है। कीट परागण मतलब कि कीट के द्वारा होने वाला परागण, होने वाला परागण, ठीक है। क्या कहलाता है, कीट परागण, ठीक है, कीट परागण। अब इसको यूज क्या लिखेंगे, पॉलिनेशन बाई, पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज क्या हो जाएगा, कॉल्ड एज एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली, ठीक। ये सब जो है इंग्लिश में कुछ वर्ड हैं जिसका मतलब कि जो है क्या होता है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली, ठीक है। एग्जांपल में आप लिखेंगे, एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, रोज, ठीक है, रोज, रोज जिसको आप बोलते हैं गुलाब, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब गुलाब या फिर जैसे क्या होता है कि जो कीट परागण होता है वो जो है बिल्कुल रंग बिरंगे पुष्पों में होता है, जैसे आपका गुड़हल वगैरह में या गुलाब में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो पुष्प बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखते हैं उसी पे जो है वो इंसेक्ट वगैरह, तितली या फिर जो भी इंसेक्ट है वो जो है अट्रैक्ट होते हैं। तब क्या होता है कि जब वो उस पे बैठते हैं तो उस पे जो है वो परागण मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है उसके बॉडी पे लग जाता है, और वही जो है जब दूसरे पौधे पर बैठते हैं तो वही जो है स्टिग्मा पे जो है पॉलिनेशन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथे के बारे में, ठीक है। चौथा आपका क्या है, पक्षी परागण, पक्षी परागण, ठीक है। पक्षी परागण क्या होगा कि पक्षी के द्वारा परागण, पक्षी के द्वारा परागण क्या कहलाएगा, पक्षी परागण, ठीक है। पॉलिनेशन बाई बर्ड्स, पॉलिनेशन बाई बर्ड्स, ठीक है। इज कॉल्ड एज क्या होगा, इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली, इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली, ठीक है। जो ऑर्निथोफिली वर्ड है वो क्या होगा, पक्षी परागण की जो है वो इंग्लिश में दिखाता है, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा बिगोनिया, बिगोनिया, ठीक है, बिगोनिया, ठीक है, बिगोनिया। बिगोनिया क्या होता है, पक्षी
परागण। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो है आपको क्लास कैसी लगी, जो है कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी, और जो है और भी लोगों तक ये क्लास पहुंचाएंगे, जिससे जो है और भी लोग हमसे जुड़ सके और जो है हमारी क्लास को जो है वो देख सके। ठीक है, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।